सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज के हमारे अभिमन्यु हैं विधानसभा चुनावों में हर बार जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश के ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनप्रिय तो हैं लेकिन सत्ता के प्रिय नहीं बन पाए, और शायद इसीलिए ही वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जिसके उनके समर्थक उन्हें हकदार मानते हैं। सत्ता और संगठन के तमाम सियासी समीकरण उनकी रफ्तार में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी माने जाते हैं, इतने करीबी कि जिनके लिए कैलाश विजयवर्गीय खुद कहते हैं कि इंदौर में जो काम सरकार नहीं करवा सकती वो काम ये नेता करवा सकता है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं इंदौर 2 विधानसभा सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत लगातार हासिल करते आ रहे विधायक रमेश मेंदोला की। लेकिन क्या कारण है कि इस तरह की जीत हासिल करने वाला और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनीतिज्ञ कैलाश विजयवर्गीय का वरद हस्त प्राप्त यह शख्स मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाता, संगठन में भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती, जनता के स्तर पर सम्मान और स्थान में कोई कमी नहीं है, लेकिन पार्टी के स्तर पर उनके तमाम समर्थक ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी यह महसूस करता है कि जो सम्मान और स्थान इस नेता को मिलना चाहिए था, पार्टी उसे देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रही है। कौन से वो कारण है जिसके चलते रमेश मेंदोला उस मुकाम पर दिखाई नहीं देते हैं जो उनके समकालीन अन्य राजनीतिज्ञ पहुंचे हुए दिखाई देते हैं? समझने की कोशिश करेंगे उस कार्यप्रणाली को जो इस नेता को लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाता है, और समझेंगे उस कार्यप्रणाली को जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में इस नेता को महत्व नहीं मिल पाता है। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प राजनीतिज्ञ के संदर्भ में कुछ दिलचस्प बातें कार्यक्रम में करने की कोशिश करें। उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने रमेश मेंदोला को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उसका पहला भाग। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। कल्पनाओं को भी हकीकत में बदलने का मादा रखने वाले इंदौर शहर के दबंग भाजपा विधायक रमेश मेंदोला का खुद का सियासी सफर कल्पना बनकर रह गया है। बहुतों को उनकी मंजिलों तक पहुंचा देने वाले रमेश मेंदोला का सफर मंजिल की तलाश में अभी जारी है। हर विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वे 2008 से लेकर आज 2022 तक सिर्फ विधायक ही बनकर रह गए हैं। वे एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे नजर आते हैं जिससे बाहर निकल पाने का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि चक्रव्यूह रचने वाले महारथी असल में उनके नहीं, उनके सियासी सरपरस्त कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हैं। मेंदोला को सियासी सफर पर हाथ पकड़कर कैलाश विजयवर्गीय ही लेकर आए थे, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय के प्रति वफादारी और खुददारी रमेश की रग रग में है। इसमें गद्दारी की कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए मेंदोला ने चक्रव्यूह को नियति मान लिया है। एक पार्षद के रूप में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले रमेश मेंदोला ने बहुत तेजी के साथ सियासी सीढ़ियां चढ़ी। उन्होंने अपना एक ऐसा आभा मंडल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो उनके सियासी सपनों को विस्तार देने में बड़ी भूमिका निभा सकता था, लेकिन इसका उपयोग उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के लिए किया। वे हर काम में कैलाश के हनुमान की भूमिका में आ गए। महापौर, विधायक, मंत्री के रूप में कैलाश जी सिर्फ सोचते थे, उनकी सोच को जमीन पर उतारने का काम रमेश मेंदोला अपनी टीम के जरिए करते थे। देखते ही देखते कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला की दोस्ती इंदौर, मालवा, मध्य प्रदेश की सीमाओं को लांघती हुई देश की सियासत में चर्चा का विषय बन गई। जब कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में रमेश मेंदोला के लिए टिकट की मांग उठाई तो संगठन ने हाथ खड़े कर दिए। तब तक प्रदेश की सियासत में एक सुपर पावर बन चुके कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने लिए अति सुरक्षित इंदौर 2 विधानसभा सीट अपने दोस्त रमेश को देने का मन बना लिया और खुद कांग्रेस का अजय गढ़ कहे जाने वाली महू सीट पर जाने की हामी भर दी। पार्टी संगठन के लिए इस पर फैसला करना बड़ा मुफीद था। कैलाश के विरोधी खेमे को भी ये बहुत रास आया, क्योंकि कैलाश जी के महू में चुनाव हारने और हाशिए पर जाने की पूरी उम्मीद थी। महू दोनों की दोस्ती की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई, इसलिए मेंदोला ने अपना ज्यादा वक्त महू क्षेत्र में बिताया। उन्होंने सोच लिया कि इंदौर 2 हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महू हार गए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। इस जज्बे ने सियासी इतिहास रच दिया। कांग्रेस का अजय गढ़ महू भाजपा का हो गया। कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के छतर सिंह दरबार को हराने में कामयाब रहे और इंदौर 2 में व्यापक प्रचार किए बिना रमेश मेंदोला ने कांग्रेस के सुरेश सेठ जैसे दिग्गज को 40,000 वोटों से हरा दिया। कैलाश जी एक बार फिर सरकार में मंत्री बन गए तो ये जोड़ी इंदौर की राजनीति की सबसे प्रमुख ध्रुव बन गई। यहीं से रमेश मेंदोला के चक्रव्यूह में घिरने की शुरुआत हो गई। रमेश मेंदोला को जो नुकसान
उठाना पड़ रहा है उसकी वजह भी कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो अगर देखा जाए रमेश मेंदोला के राजनीतिक उन्नयन में कैलाश विजयवर्गीय की भी बड़ी भूमिका है और दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे, ऐसा अभी तक तो देखने में आया कई बड़े नुकसानों के बाद। तमाम विरोधों के बीच ये दोस्ती परवान चढ़ती गई और इंदौर की सीमाओं से निकलकर पूरे मालवांचल और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। दोनों दोस्त अगली बार 2013 के चुनाव में भी उन्हीं सीटों से फिर चुन लिए गए। इस बार रमेश मेंदोला ने नया रिकॉर्ड बना लिया। वे 91,000 वोटों से जीते। कैलाश जी की तीनों बार की जीत के कुल वोटों से भी कहीं बड़ी जीत हुई। ये जीत इंदौर में ही नहीं, भाजपा में भी बहुतों को खटक गई। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर मंत्री बन गए। वे इतने पावरफुल हो गए कि ताई सुमित्रा महाजन को छोड़ अन्य किसी की उनका खुला विरोध करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे में भी रमेश मेंदोला का एक ही एजेंडा था, कैलाश जी ने जो सोचा है, जो कहा है, जो चाहा है, उसे अमली जामा पहना दिया जाए। इस एजेंडे में इंदौर का विकास, जनता से जुड़ाव और इंदौर 2 के मतदाताओं की महत्ता प्रमुख थी। इंदौर में भाई और ताई के बीच खुली सियासी जंग सियासत का तमाशा बन गई। इसमें कैलाश जी का पलड़ा हमेशा भारी रहा, क्योंकि उनके पीछे हनुमान की तरह रमेश खड़े थे। सुमित्रा महाजन 2014 का लोकसभा चुनाव जीत गईं, जो सामान्य घटना थी, लेकिन देश में भाजपा की सरकार बन गई और पीएम मोदी की पसंद पर ताई लोकसभा की स्पीकर बन गई। संवैधानिक पद ने उनकी गरिमा के साथ उनकी सियासी ताकत भी बढ़ा दी। इसका सीधा असर इंदौर की स्थानीय राजनीति में देखने को मिला। कैलाश जी 2015 में मंत्री पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनकी भी सियासी ताकत बढ़ गई। दोनों दिग्गजों की ताकत बढ़ने से इंदौर का सियासी घमासान और बढ़ गया। इसका असर 2016 में शिवराज कैबिनेट के विस्तार के समय दिखाई पड़ा। ताई खेमे से सुदर्शन गुप्ता का नाम मंत्रिमंडल में तय हो गया। उनके घर पर जश्न मनने लगा। भाई के खेमे से रमेश मेंदोला का नाम तय हुआ, लेकिन घमासान इतना मचा कि आखिरकार दोनों को कैबिनेट में नहीं लिया गया। इसका असर अभी भी बना हुआ है। रमेश मेंदोला तीसरी बार 71,000 वोटों से जीतकर विधायक बने हैं, लेकिन कैबिनेट के लिए उनका नाम आते ही तलवारें तन जाती हैं। उनके खिलाफ चक्रव्यूह का घेरा कसता ही जा रहा है। हकीकत में ये कैलाश विजयवर्गीय का विरोध है, उन्हें चुनौती है। इसमें अभिमन्यु रमेश मेंदोला बन रहे हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि इस बार मंत्री नहीं बनने के पीछे उनके जो पॉलिटिकल माई बाप हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका विशेष योगदान है। उन्होंने इस बार इतनी कोशिश नहीं की कि रमेश मेंदोला मंत्री बन सकें। इसके अलावा कुछ संगठन के लोग भी हैं जो भोपाल में बैठे, वो भी नहीं चाहते कि रमेश मेंदोला मंत्री बन जाए। रमेश मेंदोला अब सियासत के सारे समीकरण बखूबी समझने लगे हैं। इसके बाद भी अपना जमीर बदलने को तैयार नहीं है। यही शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी और ताकत है। इसलिए वे उस मन को महसूस कर चक्रव्यूह से बाहर आने की जुगत में है, जो अक्सर सोचता होगा, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, ना जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। क्षमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो रमेश मेंदोला जल तो रहे हैं पर गुमनाम नहीं है। अभी वो चर्चा में है और लोगों के जहन में ये सवाल है कि कैलाश चुक गए हैं या रमेश मेंदोला के संदर्भ में इतनी ज्यादा परेशानी है, इतना ज्यादा अंदेशा है कि इस कद के नेता का साथ भी उन्हें मुकाम नहीं दिला पाता है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रखर वक्ता और महामंत्री मृणाल पंत खासतौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ जीतू जिराती जी हैं, जो पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का मुखर चेहरा है। अरविंद तिवारी जी है हमारे साथ, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और मालवा अंचल के सियासी घटनाक्रम का एनसाइक्लोपीडिया है। और इन सबके बीच में अजय त्रिपाठी जी, हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख और इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा, एक बार फिर हमारे साथ। आप चारों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मृणाल पंत जी से करना चाहता हूं। विरोधी दल के राजनेता है रमेश मेंदोला, जिन्हें रोक पाने में, जिन्हें हरा पाने में आपकी पार्टी सफल नहीं होती है। भाजपा अपने ही व्यक्ति को रोक पाने में बड़ी सफल होती दिख रही है पिछले 15-17 सालों से। मृणाल जी, आपकी टिप्पणी, रमेश मेंदोला की ऐसी कौन सी खामी या खूबी है जो उन्हें वहां नहीं जाने दे रही है जहां उन्हें इतनी सफलताओं के बाद तो होना चाहिए था? आपका आकलन। हिमांशु जी, राजनीति में इतना समय बीतने के बाद देश में और मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस और भाजपा को 2 अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं जी। कांग्रेस में हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक का एक बड़ा सहारा रहता है, लेकिन जो जीत होती है चुनावों में, उसमें व्यक्ति के खुद के कद का, उसकी अपनी उपलब्धियों का और उसकी अपनी व्यक्तित्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
पिछले 20-25 सालों से तो खास तौर पे कांग्रेस की राजनीति इसी तरह से देखी जाती है। एक दौर था जब कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे व्यक्ति जीता करते थे, लेकिन अब पार्टी गौण हो गई है, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति शुरू से ही गौण रहा है और पार्टी महत्वपूर्ण है। जी ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव जीतती है, संगठन चुनाव जिताता है और व्यक्ति गौण होता है। जी इस पृष्ठभूमि में रमेश मेंदोला जी एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस परंपरा के उलट हैं। जी वहां वो खुद इतने ताकतवर हैं, जी। इतने मजबूत हैं कि वो चाहे तो पार्टी का समीकरण गड़बड़ा दें। उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर है, उनकी संगठन क्षमता इतनी विलक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक दृष्टि है उसमें शायद वो सूट नहीं करते, क्योंकि वो संगठन से बड़े हैं। उनका काम उनकी संगठन की विचारधारा से ज्यादा आगे जाके बोलता है। उनकी संगठन क्षमता व्यक्तिगत है, वो पार्टी पे आश्रित नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो रमेश मेंदोला जी की क्षमता से डरते हैं, उससे चिंतित रहते हैं कि अगर इतना क्षमतावान व्यक्ति पार्टी में आगे निकल आएगा तो उसके साथ पार्टी में कुछ लोकतंत्र का पुट भी आएगा, कुछ निर्णय लेने में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुट भी आएगा, जो शायद भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली से मेल नहीं खाता। इसलिए उनको बड़ा विराम भारतीय जनता पार्टी में मिला है। ये कारण तो है ही है कि वो कैलाश विजयवर्गीय जी के नजदीकी हैं, और इस कारण जो उनको नुकसान उठाना पड़ा है उसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं। जी तो मृणाल जी का कहना यह है कि कैलाश विजयवर्गीय का साथ तो नुकसान पहुंचाता है, वो तो ठीक है, पर उनका अपना व्यक्तित्व उनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। पर मृणाल जी, आपसे समझने में मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है, क्या है ऐसा व्यक्तित्व इंदौर जैसे संस्कारित शहर में एक व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावी, इतना ज़्यादा असरकारक क्यों है? इसके संदर्भ में आपने कोई समीक्षा की है? आपका कर्म क्षेत्र रहा है इंदौर, अध्ययन का क्षेत्र रहा है, कोई आकलन? देखिए, इंदौर दो जो हिस्सा माना जाता था जहां से वो आते हैं और जहां आज भी उनका घर है, जी क्लर्क कॉलोनी उसको आमतौर पे कहते हैं, मिल क्षेत्र उसके नजदीक का ही क्षेत्र है। जी उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से रमेश जी आए हैं। जी उनके पिताजी एक बहुत साधारण परिवार से मिल के मजदूर थे। जी परिवार की स्थिति ऐसी थी कि बड़े जो भाई थे उनको भी परिवार को सहारा देने के लिए उसी नक्शे कदम पर चलना पड़ा। एक और जो भाई थे वो बीएसएफ में भर्ती हुए। बहुत ही सामान्य और संघर्षशील पृष्ठभूमि। ऐसे क्षेत्र में उनको उभरना, बहुत बड़ी टीम को संगठित करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये एक विलक्षण संगठन क्षमता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। मैं तो कांग्रेस में हूं, लेकिन विरोधी पार्टी में भी उनकी इस क्षमता को देखकर उसको सराहना करने का मन होता है। और हम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं राजनीतिक, कोई सहकारिता का काम करता है, कोई किसानों का नेता कहता है, कोई स्वाभाविक तौर पे नेता होता है, कोई पार्षदों का चुनाव लड़के जीत कर आता है, कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आता है। तो अलग-अलग तरीके से लोग अपनी संगठन क्षमता को गढ़ते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन मजदूरों के बीच में संगठन बनाना सबसे कठिन काम इन सारे वर्गों में। वो काम रमेश मेंदोला जी ने किया, और न सिर्फ ऐसा किया बल्कि खुद को पीछे रख के किया, अपने साथियों को आगे करके किया। कैलाश जी को भी स्थापित करने में उनकी मदद तो रही, लेकिन इनके आपस में भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, उनमें से भी कभी किसी का हाथ रमेश जी ने नहीं छोड़ा। चंदू शिंदे जी को स्थापित किया, राजेंद्र राठौर जी की मदद की, अपने सभी लोगों को अपने साथ साथ अपने समकक्ष उन्होंने राजनीतिक धरातल, राजनीतिक मौके देने में हर तरह का प्रयास किया। और मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूं, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, ठीक महेश जोशी जी की तरह जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उसको वो अपने परिवार के सदस्य की तरह जोड़ लिया करते थे। और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का न सिर्फ उसका पार्टी के कार्यकर्ता का, बल्कि उसके परिवार का भी वैसा ही ध्यान रखते थे जैसा कोई अपने परिवार का रखता है। ये महेश जोशी जी में और रमेश मेंदोला जी में एक साम्य है, और ये एक बड़ी विलक्षण खूबी है जो उनको स्थापित करती है। ये दोनों नेताओं में साम्य है। महेश जोशी को लेकिन कांग्रेस में क्या महत्व मिला उसके हम लोग साक्षी रहे, लेकिन जीतू जिराती मेरे साथ में है। मेरा सीधा तौर पे कहना यह है कि आप भी कह रहे हैं रमेश मेंदोला जी के लिए रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है। मृणाल जी ने भी बड़ी शिष्टता के साथ रमेश मेंदोला जी के संदर्भ में बताया। रमेश मेंदोला जी कितने अच्छे हैं इसके संदर्भ में सवाल नहीं है, भाजपा को रमेश मेंदोला जी अच्छे क्यों नहीं लगते ये सवाल है।
भाजपा को रमेश मेंदोला से डर क्यों लगता है, ये सवाल है। भाजपा के सत्ता में बैठे हुए लोगों को रमेश मेंदोला से दूरी बना के क्यों रखनी है, ये सवाल है। इसका उत्तर कोई जीतू जिराती जी के पास में है, जिसे जनता गले लगाती है, उससे आपका प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व क्यों दूरी बनाकर रखता है, ये सीधा सवाल है। एक उत्तर दिया है मृणाल पंत जी ने, संगठन को डर लगता है क्योंकि ये व्यक्तित्व इतना बड़ा है। सच है या कोई और बात है? देखिए हिमांशु जी, जी। मैं आपके सवाल जरूर ठीक हो सकते हैं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जिस तरह से मृणाल जी ने इस पूरे विषय को रखा और उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की, निश्चित रूप से रमेश मेंदोला एक बड़ा व्यक्तित्व है, एक विराट व्यक्तित्व है। और चूंकि आप कह रहे हैं कि संगठन उनसे क्यों दूरी बना के रखता है, संगठन क्या उनसे डरता है, क्या इतने वोटों से वो जीतते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि रमेश मेंदोला भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक सदस्य हैं जी। और ये निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व ही है, व्यक्तिगत उनकी लोकप्रियता है, व्यक्तिगत उनका काम है, व्यक्तिगत उनका समर्पण है, जनता के प्रति जुड़ाव है, अपने क्षेत्र को लेकर के वो बहुत संवेदनशील है। इसीलिए वो मिल क्षेत्र जहाँ पर आप अगर उठा करके कुछ वर्ष पूर्व देखेंगे, जब आज से 25-30 साल पहले, तो वहाँ भयानक गुंडागर्दी हुआ करती थी। जब कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ विधायक नहीं थे, उसके पूर्व में उस मिल क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आज आप देखिए एक नया सराफा उस नंदा नगर में बसा हुआ है। आज वहाँ पर सारी उच्चतम क्वालिटी के सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ के स्कूल्स देख लीजिए, वहाँ के कॉलेज देख लीजिए, वहाँ का पूरा रहन सहन देख लीजिए। एक प्यारा सा वो क्षेत्र है और नंदा नगर हमारा ऐसा हो गया है। इसके पीछे लगातार समर्पण है, लगातार प्रयास है, लगातार परिश्रम है और इस परिश्रम के कारण ही वो नंदानगर क्षेत्र, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी जब वहाँ से चुनाव लड़ते थे तो थोड़े वोटों से जीते, फिर बाद में लड़े तो उन्होंने क्षेत्र में सुधार किया, ज़्यादा वोटों से जीते, फिर जीते। फिर आपने ही कहा कि अपने मित्र के लिए उन्होंने जगह छोड़ के वो महू चले गए। तो जब मित्र के लिए गए तो एक रमेश मेंदोला पार्षद रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में इतना काम किया था। एक एक घर में संपर्क, एक एक घर में जाना। आप मेरे विषय पे नहीं आ रहे हैं। जितना डर पार्टी को रमेश मेंदोला जी के संदर्भ में लग रहा है, ऐसा लग रहा है पार्टी के संदर्भ में बोलने में उतना ही डर जीतू जिराती जी को भी लग रहा है। कहीं मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, रमेश मेंदोला जी का जो निपटारा हो रहा है मेरा भी ना हो जाए। मेरा सीधा सवाल है, आपसे बोल रहे हैं उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, मिल क्षेत्र क्या था, क्या बना दिया। तो हमारा यही तो सवाल है। जिस व्यक्ति ने पार्षद के तौर पर क्षेत्र बना दिया, विधायक के तौर पर अपने आप को साबित करके दिखा दिया, उसे आगे जिम्मेदारी देने से पार्टी को इतना परहेज क्यों है, इतना डरती क्यों है पार्टी, सीधा सवाल है। तो इसका उत्तर देने से जीतू जिराती को किस बात का भय लग रहा है? नहीं, आप कैसा ये सवाल, ये मैं भाई मुझे किस बात का भय होगा, मुझे क्या, देखिए आप समझिए, भय की बात ही नहीं है इसमें। आप देखिए कितने विधायक है मध्य प्रदेश में, 230 लोग, 230 लोग जी, 230 लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी विधानसभा में। और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के बाद इतने कितने मंत्री बने हुए हैं। आप देखिए आज इंदौर हमारा जो है, इंदौर जिले से 2 मिनिस्टर हैं, तो उषा ठाकुर जी है, माननीय तुलसी सिलावट जी हमारे यहाँ से मंत्री है, मिनिस्टर बने हुए हैं। अब वो क्योंकि तीसरी बार के विधायक रमेश मेंदोला जी, और ये सारी चीज़ें तय करने का काम भोपाल से होता है, दिल्ली से होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनका कोई मान सम्मान नहीं है। रमेश मेंदोला जी अगर एक आवाज़ बोल देते तो कोई ऐसा काम नहीं होता है। सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सब कुछ उनके नाम पर होता है, उनकी बात पर होता है। और रहा मंत्री बनने का अगर कोई बात है तो मंत्री, कई सारे मंत्री ऐसे होते हैं कि जिनके कोई वॉइस नहीं होती है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। और आप खुद जानते हैं रमेश मेंदोला जी का महत्व कितना ज़्यादा है। और मंत्री बनना बनाना ये सब कोई कारण होंगे, कई सारी समीकरण बैठते हैं उसमें, इससे कोई। जिराती जी की मजबूरी हमें समझ में आ रही है, लेकिन मेरे साथ में अरविंद तिवारी जी हैं जिनके पास में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। कुछ खरा बोलने की उम्मीद हम अरविंद तिवारी जी से तो कर ही सकते हैं। तो अरविंद जी आप ही रोशनी दें, जीतू जिराती जी को संकट से निकालें और रमेश मेंदोला जिस संकट में है, जिस चक्रव्यूह में है, उसके संदर्भ में अपना आकलन दें। उषा ठाकुर बन सकती हैं, तुलसी सिलावट कई बार के हारे और बामुश्किल कुछ बार के जीते हुए दूसरी पार्टी से आकर भी सम्मानित मंत्री हो जाते हैं। लेकिन रमेश मेंदोला जो चुनाव जिताने की गारंटी है, रमेश मेंदोला जो 91,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, रमेश मेंदोला जब पार्टी हार रही होती है तब भी 71,000 वोटों के विशाल अंतर से जीतते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी न केवल सत्ता में बल्कि संगठन में भी देने से परहेज किया जा रहा है। क्यों? क्या उनके संस्कार ऐसे हैं जिसमें पार्टी को लगता है हमारे संस्कारों से मैच नहीं करता, या कुछ और? देखिए हिमांशु जी, जीतू भाई तो एक उनकी मर्यादा है और इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन
रमेश मेंदोला एक अगर निष्पक्ष आकलन अगर आप चाहें तो मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि रमेश मेंदोला अगर मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, संगठन में अहम भूमिका नहीं मिल पा रही है, तो उसका एकमात्र कारण है उनका कैलाश विजयवर्गीय का कट्टर समर्थक होना। इस कारण जो है मेरा मानना है कि रमेश मेंदोला रिकॉर्ड जीत के बाद भी यह पार्टी ये जानते हुए भी कि रमेश मेंदोला पार्टी के पास के रूप में पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जो इंदौर में सारी परिस्थितियों से संघर्ष कर सकता है, सारी परिस्थितियों से निपट सकता है और संगठन को मजबूती प्रदान कर सकता है। इस सब के बावजूद यदि रमेश मेंदोला मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, संगठन में अहम भूमिका नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण है उनका कैलाश विजयवर्गीय का कट्टर समर्थक होना। मैं बीच में रोकना चाहता हूं अरविंद जी आपको, ये कैलाश जी का कट्टर समर्थक होना भाजपा में क्या वाकई इतना बड़ा गुनाह है? कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, अमित शाह के साथ उनके रिश्तों के संदर्भ में तमाम कहानियां जो है चर्चाओं में रहती हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम लोग अच्छे पदों पर आसीन दिखाई भी देते हैं। तो रमेश मेंदोला के संदर्भ में क्या ऐसा भय है कि कैलाश जी का साथ पार्टी की जड़ों में कौन सा मठा डाल देगा, किन राजनेताओं की राजनीति को समाप्त कर देगा, यह भय लोगों को खाया जाता है। थोड़ा विस्तार दीजिए ना कि रमेश मेंदोला का साथ इतना भाजपा को डराता क्यों है? हिमांशु जी, कैलाश विजयवर्गीय वैसे ही इंदौर की राजनीति में बहुत भारी हैं और आज से नहीं 20 साल हो गए, मेरे 2 दशक से कहें तो 2 दशक से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सारे सूत्र जो हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द हैं। रमेश मेंदोला यदि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाते हैं या संगठन में अहम भूमिका में आ जाते हैं तो कैलाश जी का और वजन बढ़ना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को कभी भी मजबूत होना नहीं देखना चाहती और उसी लॉबी ने जो है रमेश मेंदोला के मार्ग में रमेश मेंदोला मंत्री न बने, रमेश मेंदोला संगठन में अहम भूमिका न अदा करें, यह उसी लॉबी का पूरा एक प्रेशर हमेशा रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कैलाश विजयवर्गीय आज इतने वजनदार हैं और उसके बाद यदि रमेश मेंदोला मंत्री बन जाते हैं या संगठन में अहम भूमिका बन जाते हैं तो उसका फायदा निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगा। जी मेरा एक सवाल है, ये जो बार बार रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला हम बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे शख्स का वजूद पूरी तरह से केवल रमेश मेंदोला पर निर्भर है। कैलाश विजयवर्गीय अगर कुछ भी है तो क्या रमेश मेंदोला की बदौलत ही है? कैलाश विजयवर्गीय के पास और कोई फॉलोइंग नहीं है? कैलाश जी इंदौर की या मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से क्या केवल रमेश मेंदोला के बदौलत ही चलते हैं? आपसे समझना चाहता हूं। और अगर चलते हैं तो ऐसा रमेश मेंदोला में है क्या? है तो वही 5 फुट 8 इंच 9 इंच का ही आदमी, इसके बाद भी इतना महत्वपूर्ण कैसे? देखिए हिमांशु जी, रमेश मेंदोला में बहुत कुछ है जी। रमेश मेंदोला एक कुशल संगठक हैं जी। रमेश मेंदोला में लोगों को अपने से जोड़े रखने का मादा है जी। रमेश मेंदोला में वो लोगों के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अब कैलाश जी तो इंदौर के महापौर बने, उसके बाद फिर भोपाल की सत्ता में मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए, मंत्री बन गए, फिर केंद्र की राजनीति। आखिर हर बड़े नेता को एक ऐसा समर्थक तो चाहिए ना जो उसकी जमीन को मजबूत रख सके, तो वो कैलाश जी का अपना वजूद है। लेकिन कैलाश जी के साथ रमेश मेंदोला जो फील्ड की पॉलिटिक्स है, जो मैदानी स्तर की वो है कार्य। अब आप बताइए ना, कैलाश जी महीने में 15 दिन इंदौर से बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो विजय उसके लिए तो सारी ताकत जो है, उसके लिए सारी ताकत रमेश मेंदोला के माध्यम से बढ़। अच्छा, रमेश मेंदोला ने अपना नेटवर्क इंदौर में इतना मजबूत कर रखा है, सामाजिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, लोगों के सुख दुख में वो सहभागी बनते हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी रहती है जिसके कारण कई मामलों में, मतलब वो मैं आपसे ओपन फोरम पे बात कर रहा हूँ कि बहुत मामलों में कैलाश विजयवर्गीय भी रमेश मेंदोला पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण कैलाश जी पर निर्भर रहते हैं, ये कहना है अरविंद तिवारी जी का। लेकिन भोपाल की राजनीति को नजदीकी से देखने वाले अजय त्रिपाठी मेरे साथ हैं। अजय जी, राजनीति के संदर्भ में अनुभव ये रहा है ना कि जो व्यक्ति जिसके साथ जुड़ा रहता है, एक सीमा के बाद वो व्यक्ति ही उस आदमी को एक सीमा से ऊपर बढ़ने नहीं देता है। कैलाश विजयवर्गीय वो शख्स हैं जिनकी बदौलत में हरियाणा में लोग मंत्री बन जाते हैं, बंगाल में लोग महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी लोग कैलाश जी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके कारण से जिम्मेदार पदों को पा जाते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय वाकई आप मानते हैं इतने कमजोर, इतने निरीह, इतने लाचार, इतने लिजलिजे मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कि उन्होंने ठान लिया
कि रमेश मेंदोला को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए या संगठन में कोई दायित्व मिलना चाहिए और न दिला पाए। वाकई कैलाश विजयवर्गीय इतनी गई गुजरी हालत में आ चुके हैं या कैलाश जी को लगता है कि ये शख्स इससे ऊपर अगर गया तो कहीं अपने से ऊपर नहीं चला गया और ये भय कहीं उनको रोके रखने का कारण तो नहीं बनता है? सवाल है, आपका आकलन। तो जी भोपाल में जो एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं तो ये वाला पॉइंट 10% ही आ पाता है, लेकिन 90% ये पॉइंट है कि भाजपा का बड़ा वर्ग जो कैलाश विजयवर्गीय के संपर्क है वो कैलाश जी से खाता है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व इसके पहले वाला रहा हो, चाहे देखिए सुप्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह और वर्तमान अध्यक्ष बी डी शर्मा, ये मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का कद इन लोगों से कहीं अपेक्षा ऊपर है। और अगर कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, मजबूत है, जैसा आपने खुद कहा कि कैलाश विजयवर्गीय कहने पर पश्चिम बंगाल में लोग विधायक बन जाते हैं, यूपी में लोग महत्वपूर्ण पद पा रहे हैं, तो इन लोग को लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जब बाहर ये काम कर सकते हैं और आज भी कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर उनके 2-4 लोग मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए तो आंख मूंद कर कैलाश विजयवर्गीय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद भाजपा के लिए एक चुनौती बन जाएंगे उस अंतर में, उस नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाएंगे जो नेतृत्व तथाकथित डिसिप्लिन के दम पे काम करता है, जो मानता है कि संगठन की क्षमता है, संगठन अनुशासन है, पार्टी प्रमुख है, वो उस पार्टी के नेतृत्व को ये दहशत होती है, सरकार के नेतृत्व को भी और संगठन के नेतृत्व को भी। भोपाल में जो बैठा है ये दहशत होती है कि पार्टी का जो कॉल डिसिप्लिन है वो प्रभावित हो जाएगा और कैलाश विजयवर्गीय मजबूत हो गए, तो कैलाश विजयवर्गीय को मजबूत न करने का यही तरीका है किसी तरह उनके किसी व्यक्ति को न मंत्री बनाया जाए। एक सवाल और है अजय जी, हमारे साथ बातचीत में सब लोग बोल रहे हैं कि रमेश मेंदोली का व्यवहार कमाल का है, एक बार व्यक्ति उनके संपर्क में आ जाए फिर उनका होकर रह जाता है। ऐसा क्या केवल कार्यकर्ताओं के और आम आदमियों के संदर्भ में है? जो प्रभावी लोग हैं उन्हें प्रभावित करने की क्षमता क्या रमेश मेंदोला में नहीं है? भाई रमेश मेंदोला इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी संपर्क में आए होंगे, तमाम संगठन मंत्रियों के संपर्क में भी आए होंगे, इतने बड़े पदों पर हैं, लगातार विधायक इंदौर जैसी जगह से, तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में भी आए होंगे। किसी को अपना मुरीद बना नहीं पाए जो ये न्याय कर पाता कि रमेश मेंदोला की वरिष्ठता और सफलता उन्हें इससे बेहतर जगह पर पहुंचानी चाहिए और पहुंचा दिया जाए। क्या आम आदमी को प्रभावित करने की क्षमता रमेश मेंदोला में है? प्रभावी लोगों को प्रभावित करने में चूक जाते हैं। हम लोगों ने जितना देखा रमेश जी को भोपाल में, वो असल में मुझे लगता है कि भोपाल में जो जिस तरह जब वो भोपाल आते हैं, कैलाश जी मंत्री हुआ करते थे, बड़ा तामझाम हुआ करता था, रमेश मेंदोला किसी भी स्तर पर कैलाश विजयवर्गीय के स्टाइल से हटना ही नहीं चाहते। उनको कहीं मुझे लगता है कि रमेश मेंदोला को ये मानसिक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो थोड़ा दाएं बाएं हुए तो ये मैसेज न चला जाए कि वफादारी में कहीं कोई चूक हो गई। उस वफादारी में चूक न होने की जो दहशत उनके मन में समाई हुई है, वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, विधायक दल की बैठक में भी आते हैं, संगठन के कामों में भी आते हैं, तो उनकी रमेश जी हमेशा कैलाश जी की गाड़ी में आते हैं, कैलाश जी संग चले जाते हैं। तमाम बैठकों हम लोगों ने देखा है कि वो पीछे खड़े रहते हैं, हमेशा बैक बेंचर बन जाते हैं, जबकि जानते हैं कि कुर्सियां लगवाने से लेकर के नाश्ते की व्यवस्था तक में भागीदार होते हैं। लेकिन जब बात आती है फ्रंट फुट पे आने की, तो हमने हमेशा रमेश जी को देखा भोपाल के कार्यक्रमों में, वो हमेशा बैक बेंच आते हैं। कैलाश जी का कोई कार्यक्रम होता बड़े सभा जिसमें सारे मीडिया के लोग, तमाम पॉलिटिशियन, अधिकारी, तमाम लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम मंत्री होते हैं, तब भी कैलाश जी यानी कई लोग जो कैलाश जी जुड़े वो आगे बढ़कर दिखाते हैं कि हम सब यहाँ मेजबान की भूमिका में है, लेकिन वो रमेश मेंदोला जो वास्तव में मेजबान होते हैं कैलाश जी के साथ, वो सबसे पीछे खड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है रमेश मेंदोला ये जो आदर सत्कार कह सकते हैं या दोस्ती की वफादारी कह सकते हैं, जो भी नाम दिया जाए, वो उस साय से आगे नहीं आना चाहते और पटवृक्ष के साय में निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये आकलन अजय त्रिपाठी का। लेकिन मैं मृणाल पंजी आपके पास में थोड़ा और विस्तार के लिए आना चाहता हूँ। आपका अपना आकलन क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लोकप्रिय नेता को जिस तरीके से समेट कर रखा हुआ है, इससे भाजपा लाभान्वित हो रही है या भाजपा को नुकसान हो रहा है? पहला सवाल। और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि कुछ नेताओं के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो अपने क्षेत्र के आकर्षण में ऐसे बन जाते हैं कि बाकी जगह विस्तार नहीं लेना चाहते? कांग्रेस पार्टी में भी कई नेता ऐसे रहे जो बहुत लोकप्रिय रहे, लेकिन अपनी विधानसभा या अपने जिले से बाहर निकलने के लिए कभी मशक्कत नहीं की। रमेश मेंदोला को भी इंदौर क्षेत्र की सीमा से बाहर सक्रिय होते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। इस पर आपका कोई आकलन, कोई टिप्पणी? हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि रमेश मेंदोला ऐसे नेता हैं जिन्हें भाजपा की लीडरशिप शायद स्वाभाविक तौर पर स्वीकार ही नहीं कर पाए जी। 2-3 तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को आगे बढ़ाती है जी। और
इसे पार्टी की आलोचना न समझी जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाती है वो आर्टिफिशियल लीडरशिप होती है जी। जैसे अनिल माधव दवे जी का नाम हम लें, जैसे उषा ठाकुर जी का नाम हम लें, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों न लें जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हैं, वी.डी. शर्मा जी। जैसे बहुत चर्चित, कोई संगठन क्षमता नहीं, कोई वरिष्ठता नहीं, अध्यक्ष बनने से पहले चुनाव का कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, कोई बहुत ज्यादा संगठन में या जनता के बीच में लोकप्रियता नहीं, काम नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो आंख मूंद के संघ की विचारधारा पे या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पे काम करने पे, जैसा कहा जाए वैसे उस लकीर पे चलते हैं। अब रमेश मेंदोला ऐसे आदमी नहीं है जी। इंदौर की महापौर का मुझे एक घटना याद है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आपस में तनातनी हो गई जी। तो पार्टी की लाइन से अलग हटके रमेश मेंदोला और उनके साथियों ने महापौर की मेयर इन काउंसिल का और मीटिंगों का और सभाओं में जाने का बहिष्कार कर दिया आमतौर पे, और लंबे समय तक ये घोषित तौर पर यह बहिष्कार चला। ऐसा कांग्रेस में तो कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलता। तो रमेश मेंदोला अपने अंदर भी अपनी लीडरशिप पर सवाल उठाने वाला आदमी है, सही को सही कहने वाला, नापसंदगी दर्ज कराने वाला आदमी है। ये शिवराज सिंह जी को सूट नहीं करेगा, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा खराब बोलने वाला कोई व्यक्ति प्रदेश के मंत्रिमंडल में चला जाएगा, वहां भी सवाल उठाएगा, असहज स्थिति का सामना, वैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार असफल सरकार है, ऐसे में कोई अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखने वाला व्यक्ति चला जाए तो वो तकलीफ पैदा करेगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं कि जोड़ियां भी साथ साथ चलती हैं। जैसे अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी थी, कांग्रेस में कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी थी। अभी हम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देखें तो एक जोड़ी की तूती बोल रही है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस दिन भी कैलाश विजयवर्गीय जी को अख्तियार मिलेगा निर्णय लेने का, उस अख्तियार में रमेश मेंदोला का नंबर शायद पहले नंबर पे होगा, और वो नंबर पहले नंबर पे नहीं आ पाए इसलिए मंत्रिमंडल का राजनीतिक अनुभव उन्हें नहीं मिल पाए, सरकार चलाने में उनका से नहीं हो, ये कहा जा सके कि महत्वपूर्ण पदों पर रहने का इनके पास काम करने का अनुभव नहीं है, और इनके पांव के नीचे से कुर्सी वापस कैसे सरकाई जा सके, वो गोटियां भारतीय जनता पार्टी अभी से ही बिछाना प्रारंभ कर चुकी है। जितना आंतरिक विवाद भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की लीडरशिप में वर्तमान में है, भले ही सतह पे दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर जितना विवाद भविष्य के नेतृत्व को है उतना शायद पहले कभी दिखाई नहीं दिया। ये कुछ बड़े कारण हैं जिसके कारण आंतरिक स्थिति में रमेश मेंदोला जी को भारतीय जनता पार्टी में शायद वो अवसर नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए थे। मेरे तो जिले से आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम राजनीतिक तौर पे विरोधी हैं, उनके चुनाव में मैं फिर जाके उनके खिलाफ काम करूंगा, कठोर शब्दों में उनके खिलाफ भाषण भी दूंगा, लेकिन एक बार वो जीत गए हैं तो मेरे जिले के प्रतिनिधित्व के नाते मैं चाहता हूं कि वो भी मंत्रिमंडल में रहें और एक प्रमुख स्थान पर रहें। लेकिन मेरा एक सवाल है, कांग्रेस में लोगों को स्थान नहीं मिलता या सम्मान नहीं मिलता तो वो विकल्प खोज लेते हैं। भाजपा ऐसे विकल्पों की तलाश में भी रहती है, उनके लिए कालीन वालीन बिछाने का इंतजाम भी कर देती है। अभी कई चेहरे जो आपकी पार्टी की शोभा बढ़ाया करते थे, इस समय भाजपा के मंच पर शोभायमान हो रहे हैं। रमेश मेंदोला के संदर्भ में ऐसी कोई कोशिश कांग्रेस क्यों नहीं करती है? एक व्यक्ति अपनी पार्टी में लगातार अपमान का सामना कर रहा है, उसका हर नज़दीकी शख्स महसूस करता है कि उसके नेता के साथ ठीक नहीं हो रहा है, पर फिर भी कांग्रेस की कोई कोशिश रमेश मेंदोला के संदर्भ में दिखाई नहीं देती। कांग्रेस को भी कोई डर है, कोई भय है कि ऐसा बड़ा कद का नेता, ऐसा जनाधार वाला नेता अगर हमारे बीच में आ गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए ये कोशिश नहीं है। आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका उत्तर देने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, ये मेरे कद से बड़ा प्रश्न है। पर निश्चित तौर पे इस सुझाव को अपनी पार्टी की लीडरशिप तक ले जाने का मैं संवाहक बनूंगा, ये बात करूंगा, और अगर आपके माध्यम से भी ये काम करने में कहीं मदद हो सके, सुविधा हो सके, तो ये मेरे लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा, क्योंकि अंततः प्रदेश के लिए जरूरी है कि मजबूत धरातल वाले व्यक्ति राजनीति का नेतृत्व करें, जो भारतीय जनता पार्टी रमेश मेंदोला जी को नहीं दे रही है। तो जीतू जी राधे जी, आपके नेता के संदर्भ में इस हद तक की संभावनाएं विरोधी दल के लोग महसूस करते हैं, पर आपकी पार्टी उस शख्स के संदर्भ में क्या महसूस करते हैं, ये इस चर्चा में जाहिर हो रहा है।
क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी हो पर इस नेता के साथ हो तो ठीक नहीं रहा है? देखिए हिमांशु जी, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरी चर्चा को सुन करके। सभी वरिष्ठों की राय भी ठीक लग रही है। आदरणीय तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही, और अजय भैया ने भी बहुत अच्छी बात कही, और बहुत अच्छी बात कही मृणाल भाई ने आपके विचारों को सहमति प्रदान की, और उन्होंने ये चाहा है कि वो उनके माध्यम से संवाहक बन के वो अपनी पार्टी तक ये बात लेकर के जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए नहीं हो सकता कि जितनी चिंता आपको है, जितनी चिंता मुझे भी है, मैं रमेश मेंदोला का छोटे भाई जैसा हूँ, उनका मित्र हूँ, और उनके साथ में हम पहली बार विधायक बने थे दोनों। तो मैं जितना रमेश मेंदोला जी को जानता हूँ कि वो एक हरफन बोला, मस्त मोला, और वो ईश्वरीय स्वरूप का व्यक्ति है जिसको मानव जाति का कल्याण करना है, गरीबों की जिसको चिंता है, ये सारी चीजें वो करता है। और ईश्वर ने उनको इतना सशक्त किया है, ईश्वर ने उनको इतनी मजबूती प्रदान की है कि ये सारा काम वो एक सीमित दायरे तक कर रहे हैं, जहां तक उनको करना चाहिए। उनका कार्य क्षेत्र, अगर उनकी विधानसभा है तो दायरा बढ़ करके इंदौर तक सीमित हुआ है। मालवा क्षेत्र में उनका नाम है, वो काम करते हैं। और निश्चित रूप से अगर वो मिनिस्टर रहेंगे, वो मंत्री अगर होते हैं, तो वो पूरे प्रदेश में उत्थान उद्धार कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। और जिस ध्येय को लेकर के और जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं कि सबका साथ, सबका कल्याण, गरीबों का साथ होना चाहिए, हम सबकी उन्नति का प्रयास करते हैं, तो रमेश मेंदोला उसके लिए ठीक हो सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे कारण होते हैं। आप समझते हैं कि सरकारें जो चलती है, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कार्य मेरा है नहीं कि उनको मिनिस्टर बनाना या नहीं बनाना, कैसे बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, उनके विशेषाधिकार में है, ये दिल्ली के विशेषाधिकार में है। लेकिन जितना जिरानी जी, इसे छोड़िए उनका मंत्री बनना ना बनाना, आप तो ईमानदारी की बात ये बताइए, जब आप उनके छोटे भाई जैसे हैं, उनके अभिन्न मित्र हैं, आप स्वयं इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि रमेश मेंदोला की जो क्षमताएं हैं उनका समुचित उपयोग, उसका प्रभावी उपयोग भारतीय जनता पार्टी अब तक कर पाई है? क्या आपको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो समंदर में तैरने का हुनर रखता है, उसको एक तालाब तक या कुएं तक सीमित करके आपकी पार्टी ने रखा हुआ है? ज़्यादा बेहतर अवसर देने की जरूरत है। ताई सेवानिवृत्त की जा रही थी, क्या बेहतर नहीं होता इंदौर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में रमेश मेंदोला के नाम पर विचार कर दे? क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी ने जो ये कहती है कि वह नेतृत्व विकसित करती है, वह नेताओं को गढ़ती है, एक बने बनाए नेता को एक अदना कार्यकर्ता बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा रखी है? तो बस उनको संसद में पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है कि वो यहीं के लिए बेहतर है। संसद में दूसरे हमारे कार्यकर्ता हैं, शंकर लालवानी जी सांसद बन करके गए हैं, आप ही ने, इसी शहर की जनता ने उनको जिता करके भेजा है। रमेश मेंदोला जी को लाखों वोटों से जनता जिता करके भेजती है, तो ये भरोसा है, और ये भरोसा जनता का भी है, और यही भरोसा पार्टी का भी है। जब पहली बार उनको टिकट मिलता है तो पार्टी ने तो उनको टिकट दिया है, दूसरी बार वो विधायक बनते हैं तो जिरानी जी, सवाल बहुत साफ है, क्या रमेश मेंदोला इतनी हैसियत के लायक है, इतनी क्षमता के लायक है, इतनी योग्यता उनमें कि एक विधायक भर बना के रखा जाए? या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति की क्षमताएं ज्यादा हैं, ज्यादा बड़ा अवसर मिलना चाहिए, ज्यादा बड़ा कार्यक्षेत्र होना चाहिए? हैं कहां आप? सीधे तौर पर बताए ना। या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है भैया इतने में समझा के रखो, नहीं तो अब सबका होगा क्या? देखिए, नहीं हिमांशु जी, ना, देखिए हिमांशु जी, आप भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं अगर, तो ये इस तरह का सवाल मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि कई क्षमतावान लोग हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग इस मध्य प्रदेश में आए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए, और वो कहां से कहां पर बैठे हुए और कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये कोई बड़े लोगों की पार्टी नहीं है। यहाँ से तो कोई भी, अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमेश मेंदोला जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, ये मिल मजदूरों के बेटे हैं, और आज भी उनकी परिस्थिति, रमेश जी का देखिए, अगर कोई प्लाट हो, कोई घर हो, कोई मकान हो, कोई दुकान हो, कुछ नहीं, ये फक्कड़ सी जिंदगी वो जीता है और लोगों का भला करता है। तो ये वो हीरे हैं हमारे लिए, ये पार्टी के संगठन के लिए वो हमारा हीरा है, और हीरे के अनुसार उनका काम हो रहा है। देखिए, कई बार भाग्य पे भी डिपेंड होता है कि कैसे आपके किस्मत है, क्या है। बड़े मर्म की बात कही जीतू जिराती जी ने, भाग्य के मारे हुए हैं रमेश मेंदोला, कर्म तो सारे ठीक है पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अरविंद तिवारी जी, इत्तेफाक रखते हैं आप? भाग्य के मारे हैं रमेश मेंदोला? बिल्कुल हिमांशु जी, हिमांशु जी, जहां तक हम रमेश मेंदोला की अगर क्षमता को लेकर बात करें जी, तो रमेश मेंदोला की क्षमता बेजोड़ है
जी। और पार्टी को भी इसका एहसास है, पार्टी उन्हें जिस भी मोर्चे पे लगा, इंदौर में धन संग्रह का मामला हो, इंदौर में सदस्यता अभियान का मामला हो, उपचुनाव से संबंधित किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का मामला हो, रमेश मेंदोला की क्षमताओं का पार्टी को एहसास है और उसका पार्टी समय समय पे उपयोग करती है। लेकिन जब मंत्री बनाने का मामला आता है या संगठन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका देने का मामला आता है तो थोड़ा सा पार्टी के कदम पीछे चले जाते हैं और रमेश मेंदोला को इग्नोर कर दिया जाता है। और यदि हम कहें कि भाग्य की बात जो जीतू जराती ने कहा, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये तो एक बड़ा फैक्टर है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। अन्यथा आप भी देखिए, आप पहली बार 40,000 से चुनाव जीते, दूसरी बार 91,000 से चुनाव जीते, तीसरी बार 71,000 से चुनाव जीते, जिसका इंदौर की भाजपा की राजनीति में एक छत्र नियंत्रण हो। मैं बिल्कुल ये सही शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि आज रमेश मेंदोला का इंदौर की भाजपा की राजनीति में एक वो पद पे रह नहीं रहे, उनका समर्थक नगर अध्यक्ष रह नहीं रहे, उनका समर्थक जिला अध्यक्ष रह नहीं रहे, उनके समर्थक विधायक रह नहीं रहे, लेकिन रमेश मेंदोला में क्षमताएं अपूत है, उनका इसका एहसास पार्टी को भी है। लेकिन जो शुरुआत में मैंने आपसे बात कही थी कि कैलाश विजयवर्गीय का कट्टर समर्थक होना, उनका हनुमान होना कि रमेश मेंदोला के मंत्री बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भाग्य और भाजपा एक दूसरे का पर्याय हो गए क्या अरविंद जी? भाग्य साथ नहीं देता रमेश मेंदोला का या भाजपा साथ नहीं देती रमेश मेंदोला का? अब ये तो हम आकलन किसी भी रूप में कर सकते हैं कि भाग्य से, लेकिन कुल मिला के ये है कि उनके मतलब मंत्री पद के योग जो है कहीं ना कहीं उनकी कुंडली भी अगर हम दिखवाएं तो ये काम जीतू जराती बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। यदि हम रमेश मेंदोला की कुंडली भी दिखवाएं तो कहीं ना कहीं मंत्री पद के योग उनकी कुंडली में भी मुझे कमजोर नजर आ रहा है। मेरा एक सवाल है, जब आप लोग बार बार भाग्य 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 इतना ज्यादा कर रहे हैं, जितने धार्मिक आयोजन होते हैं उन सब में रमेश मेंदोला की सक्रिय भागीदारी रहती है। ये ईश्वर को इतनी ज्यादा गुहार करने के बाद भी भाग्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा है अरविंद जी। लोगों का धर्म कर्म से विश्वास तो नहीं उठ जाएगा? ये जब रमेश मेंदोला इतने बड़े हनुमान जी की प्रतिमा स्थापना के संदर्भ में भी, आज परशुराम जयंती के चल समारोह में भी, और कौन सा आयोजन है जिसमें रमेश मेंदोला की सहभागिता नहीं? कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितनी कथाएं, और इसके बाद भी आप सब महानुभाव यहां बैठ के बोल रहे हैं भाग्य साथ नहीं देता। लोगों का भगवान से भरोसा तो नहीं उठ जाएगा? वो शख्स है जिसने इंदौर में आयोजनों का कीर्तिमान स्थापित किया है जी। चाहे गणेश उत्सव का आयोजन हो, नवरात्रि का आयोजन हो, भागवत कथाओं का आयोजन हो, और चाहे धार्मिक आयोजन किसी भी स्वरूप का हो जी, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये रमेश मेंदोला के आयोजनों को लेकर कहा जाता है कि जो आयोजन रमेश मेंदोला कर रहे हैं उसमें मतलब वो उसमें कहीं आपको मीन मेक निकालने का मौका नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये सब, और ये आज से नहीं लंबे समय से कर रहे हैं वो। जब वो पहली बार पार्षद बने थे उसके बाद से लंबे समय से धार्मिक आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में उनकी गहरी रुचि रहती है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के भी सबसे बड़े नेता जो है अघोषित सबसे बड़े नेता रमेश मेंदोला ही। लेकिन ये सारा परिदृश्य हमारे सामने है। इसके बावजूद भी यदि उन्हें मौका नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं मंत्री पद जो है वो उनके भाग्य में नहीं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और ये इतने आयोजनों में उनकी सहभागिता के बाद भी ये सब हो रहा है, तो ये भी मतलब इसको भी हम झुटला नहीं सकते। तो कुल मिलाकर अरविंद तिवारी जी कह नहीं पा रहे, लेकिन कह तो रहे हैं कि वाकई भगवान से भरोसा कैसे रहेगा? इतने आयोजनों के बाद, इतनी सहभागिता के बाद, इतना धर्म कर्म के बाद, इतना दान धर्म करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है वाकई। तो मेरा जानने में अजय त्रिपाठी जी आपसे दिलचस्पी है, भाजपा तो बड़ी धर्म भीरू पार्टी है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के कल्याण के लिए संपूर्ण समर्पित है, और ऐसे धर्म के प्रति समर्पित शख्स के संदर्भ में कहीं कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपको लगता नहीं भाजपा की साख पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा? भगवान की भक्ति में इस कदर लीन और जनता को भी भगवान मान के लगातार सेवा में सतत संलग्न शख्स के संदर्भ में न्याय नहीं हो रहा है। सब तरफ से आवाज आ रही है, पक्ष से भी प्रतिपक्ष से भी। भाजपा साबित क्या करना चाह रही है? भोपाल में कोई बैठ के विचार करता है इस पे? नहीं, भोपाल में बहुत चर्चा होती है, मुद्दे पे चर्चा होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता जैसा कि हम लोग भी कर रहे हैं। उनमें इसमें हिमांशु जी एक सीधा सा सवाल जवाब ये है कि जो जीतू जराती जी कह रहे थे भाजपा के बारे में, अब वो भाजपा नहीं है पिछले 2 दशक में।
गुजराती जिस भाजपा की बात कर रहे हैं, जो संगठन की बात होती है, धर्म की बात होती है, कार्यकर्ता की बात होती है, वो भाजपा थी। पार्टी विद द डिफरेंस, जो अटल की पार्टी, अडवाणी की पार्टी हुआ करती, सिकंदर बख्श की पार्टी हुआ करती थी, मुरली मनोहर जोशी की पार्टी हुआ करती थी। ये पार्टी जीतू जी बदल गई आपकी पार्टी, और वो आपकी पार्टी के डिफरेंस से पार्टी की कन्वीनियंट हो गई है। पार्टी का जो कन्वीनियंट लगता है वो हो रहा है। उस पार्टी में 3 लोग मंत्री न बनते हैं तो महेंद्र हार्डिया मंत्री बन सकते हैं, तो खुद नहीं चाहते थे मंत्री बनना। उषा ठाकुर मंत्री बन सकती हैं, जिनका कोई वजूद नहीं, आप खुद कह रहे हैं। तुलसी सिलावट, हारना जीतना जिनका बहुत बड़ा खेल नहीं होता, वो मंत्री बन सकते हैं। तो पार्टी विद द कन्वीनियंट जो है वो हो गई है भाजपा। इसलिए जिस दिन भाजपा फिर से पार्टी विद द डिफरेंस हो जाएगी अपने चरित्र में, उस दिन मुझे लगता है कि रमेश मेंदोला जैसे लोग सबसे आगे बढ़कर के ना सिर्फ मंत्री बनेंगे बल्कि संगठन में उनको महत्वपूर्ण दायित्व मिलता जाएगा। भाजपा को बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव तब हो सकता है जब सुमित्रा महाजन जैसी ताई और कैलाश जैसे भाई के बीच का लड़ाई आपस में खत्म हो जाएगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं रमेश मेंदोला की प्रगति। तो कुल मिला के ताई और भाई की लड़ाई हो तो और मेंदोला के लिए कोई राह निकले, लेकिन सवाल इस बात का है कि ताई तो घर में बिठा दी गई है, भाई की भी हालत इस समय पे घर बैठी जैसी ही पार्टी कर दे रही है। तो कुल मिला के रमेश मेंदोला के लिए क्या मृणालपंथी ही कोई रास्ता निकालेंगे, या भाजपा समय रहते हुए कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिसके चलते उनके प्रति विश्वास रखने वालों का भरोसा भक्ति पर भी रहे, भगवान पर भी रहे, भाग्य पर भी रहे और भाजपा भी रहे। क्या भाजपा का नेतृत्व ऐसा कोई फैसला लेगा जो हर तरफ अर्जुन के तौर पर देखा जाता है पर पार्टी के अंदर अभिमन्यु के तौर पर खड़ा दिखाई देता है? ऐसे रमेश मेंदोला के संदर्भ में क्या कोई समय रहते फैसला सकारात्मक देखने को मिलेगा? इंतजार रहेगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद रमेश मेंदोला पर केंद्रित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखते हैं उसका दूसरा भाग। लेकिन उससे पहले मुझे दे दीजिए याद, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए शख्स को चक्रव्यूह में खड़ा देखने के लिए। तब तक के लिए सदपना। अपनी मददगार वाली कार्यशैली के चलते रमेश मेंदोला दयालु दादा तो बन गए, लेकिन किंग मेकर या सपनों के सौदागर नहीं बन पाए। सियासत में आगे बढ़ने के लिए ये समझ बेहद जरूरी मानी जाती है। कैलाश विजयवर्गीय के केंद्र की राजनीति में चले जाने के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि रमेश मेंदोला मध्य प्रदेश की सियासत में पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद है आज भी आसमान तक रही है। भाजपा का एक बड़ा खेमा उनके खिलाफ ताल ठोकता रहा। मेंदोला के मेंटर कैलाश विजयवर्गीय भी इस चुनौती का जवाब देने की स्थिति में नहीं आ पाए। इसीलिए मेंदोला आज भी सिर्फ विधायक हैं, जबकि उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव करीब 71,000 वोटों से जीता था। ये स्थिति तब बनी थी जब उन्होंने अपनी अधिकतम ऊर्जा आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से और उषा ठाकुर को महू से जिताने में लगा दी थी, क्योंकि ये कैलाश जी का आदेश था। रमेश मेंदोला ने हमेशा वही किया जो कैलाश जी चाहते थे। इसमें उनका नुकसान होगा या लाभ, इस बात की चिंता कभी नहीं हुई। यही कारण है कि जहां उनके साथ बहुत सारी अच्छाइयां जुड़ी, वहीं उन पर कुछ दाग भी लगे। सुगनी देवी जमीन घोटाला हो या इंदौर नगर निगम का बहुचर्चित पेंशन घोटाला, सभी घोटालों में रमेश मेंदोला नामजद किए गए। सरकारी जांच एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा, अभी भी उनमें से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके उनका कैलाश प्रेम कम नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय अभी तक रमेश मेंदोला को मंत्री न बनवा पाए हों, लेकिन रमेश की ताकत का बैकअप बने हैं। वे रमेश मेंदोला को इंदौर में समानांतर सरकार बताते हैं। उनके मुताबिक इंदौर में जो काम सरकार भी नहीं करवा सकती है, वो काम रमेश मेंदोला करवा सकते हैं। ये काफी हद तक ठीक भी है। रमेश मेंदोला के पास कार्यकर्ताओं की वह टीम है जो किसी भी हद तक जाकर पासा पलटने का मादा रखती है। महू जैसे अजयगढ़ में कैलाश विजयवर्गीय जीत का मुद्दा हो या फिर इंदौर में किसी भी तरह के आयोजन में लाखों की भीड़ जुटाने का मुद्दा हो, रमेश मेंदोला की टीम इतनी शिद्दत से काम करती है कि उसमें विजय मिलना तय होता है। उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी कार्य क्षमता से वह ताकत बना ली है। आज सिर्फ इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे इंदौर में इस जोड़ी की तूती बोलती है। इंदौर के 70% भाजपाई इस जोड़ी के साथ हैं। इंदौर की बहुदलीय राजनीति का 50% हिस्सा इस जोड़ी का समर्थन करता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि रमेश मेंदोला भाजपा की गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। उन्हें भाजपा में कैलाश विजयवर्गीय गुट से माना जाता है, जिसके चलते विजयवर्गीय विरोधी खेमा उन्हें मजबूत नहीं होने देना चाहता। तभी उन्हें 3 बार की जीत के बाद भी मंत्री नहीं बनवाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में गए नए नवेले विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि रमेश मेंदोला जी को लगातार नजरअंदाज ही किया जाएगा, क्योंकि रमेश मेंदोला जी का मंत्री बनना सीधे सीधे कैलाश विजय जी के हाथ मजबूत करना है। तो शिवराज जी की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री की दौड़ में जहां कैलाश जी का नाम है तो उनके हाथ मजबूत किए जाएं। ये भाजपा की गुटबाजी जो चरम पर है।
रमेश मेंदोला की लोगों की मदद वाली कार्यशैली ने इंदौर में राजनीति की दिशा मोड़ दी है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र अब बीजेपी का गढ़ बन गया है। तमाम घोटालों में नामजद होने के बाद भी रमेश मेंदोला की छवि रॉबिन हुड वाली बन गई है। वे अपनी कद्दावर ब्राह्मण नेता की छवि गढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी इंदौर के अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा तबका रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी एक साथ खड़ा नजर आता है। ये जोड़ी और विशेषकर रमेश मेंदोला इंदौर 2 के किसी भी मतदाता या किसी भी नागरिक की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। मदद कैसी भी हो, ये जोड़ी कभी पीछे नहीं हटती। शायद यही कारण है कि मदद खुद चलकर इनके पास आती है। रमेश मेंदोला के बारे में माना जाता है कि लक्ष्मी चलकर उनकी झोली में आती है और उससे लोगों की मदद करते हैं। कोई आयोजन हो तो रमेश मेंदोला की मदद को तमाम लोग खड़े रहते हैं। रमेश मेंदोला हर साल सामूहिक विवाह में वर्षों से कराते आ रहे हैं। इसमें लाखों का खर्च होता है। आंखों से देखने वाले बताते हैं कि तमाम लोग आकर लाखों रुपए का सामान यूं ही रख जाते हैं। हर साल सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर हजारों घर बसाने वाले रमेश मेंदोला आज भी अविवाहित हैं। वे इसका कारण मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति न कोई नौकरी करता हो और न ही कोई व्यापार करे, उससे भला कौन शादी करेगा। रमेश मेंदोला की ये भी बड़ी ताकत है कि वे हर बात साफ गोई के साथ करते हैं। इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसकी उन्हें चिंता नहीं होती। भाजपा में हर स्तर पर इस बात की चर्चा होती है कि रमेश मेंदोला मंझे हुए संगठन करता है। उनके साथ कार्यकर्ता की एक मजबूत टीम काम करती है। इसीलिए पार्टी उपचुनावों में रमेश मेंदोला की ड्यूटी जरूर लगाती है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि दादा को जिम्मेदारी का मतलब चुनाव में हर हाल में जीत होना है। इसके बाद भी रमेश मेंदोला अन्याय का शिकार होते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का कहना है कि रमेश मेंदोला किसी चक्रव्यूह में फंस नहीं सकते। उन्होंने गर्भ में नहीं बल्कि मैदान में चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी है। वे किसी भी तरह के चक्रव्यूह में न सिर्फ घुसना जानते हैं बल्कि उसे भेदना भी जानते हैं। रही बात सत्ता में भागीदारी की, तो भाजपा संगठन उनकी क्षमता जानता है। समय आने पर उसका सदुपयोग भी निश्चित होगा। रमेश जी कभी चक्रव्यूह में फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गर्भस्थ रहते हुए चक्रव्यूह भेदन की कला नहीं सीखी है। जन्मने के बाद सीखी है। अपने मन, वचन और कर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करा है और वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निष्णात योद्धा है कि जो हर एक चक्रव्यूह में जाना भी समझते हैं और बाहर आना भी समझते हैं। वक्त बहुत तेजी के साथ मुट्ठी से फिसल रहा है। आकाश विजयवर्गीय के रूप में नया विकल्प तैयार हो रहा है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कैलाश विजयवर्गीय के सामने पुत्र मोह और मित्र मोह के बीच फैसला करने की स्थिति बन जाए। उस स्थिति में रमेश मेंदोला की नियति चक्रव्यूह में फंसने की ही रह जाएगी। रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों में कोई काम निकल पड़ता है। इंदौर से महेश मिश्र के साथ अजय त्रिपाठी, INS 24/7 भोपाल।